साउथ कोरिया हम लोग घूमने आए हैं 16 दिन के लिए, और इन 16 दिन के लिए मैंने सिर्फ 18,000 रुपये बैंक से कैश विड्रॉ करा है। मुझे कैश विड्रॉ करना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कैश विड्रॉल पे आपको पता ही है कि बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है जितेन, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप साउथ कोरिया में एक ATM मशीन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब से मैंने नियो ग्लोबल कार्ड यूज़ करना शुरू करा है, मेरी कैश की रिक्वायरमेंट लगभग ना के बराबर हो चुकी है। पर साउथ कोरिया में अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना है तो आपके पास T-मनी कार्ड होना ज़रूरी है, और उस T-मनी कार्ड को रिचार्ज करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि उस कार्ड को आप किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़े से कैश की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहाँ पे कैश विड्रॉल किया था। तो मैंने भी जब यहाँ पे पहली बार एयरपोर्ट पे ATM मशीन देखी तो मेरे तो उस मशीन को देख करके होश उड़ गए थे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों ही कार्ड ATM पे काम नहीं किए थे, तो मेरा तो कैश ATM पे नहीं निकल पाया था। बट एक अच्छी बात है, साउथ कोरिया में 99% जगहों पर आप अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ की टैक्सीज़ के अंदर भी कार्ड स्वाइपिंग मशीन है, तो आप टैक्सी में भी जो पेमेंट है वो अपने कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ की छोटी छोटी फल सब्जियों की दुकानों पर भी अगर आप कुछ ख़रीदारी करने जाएंगे तो आप ये देख करके हैरान रह जाएंगे कि फल सब्जी के जो विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर भी कार्ड स्वाइपिंग मशीन लगी हुई है। तो यहाँ पे कैश की आपको ज़रूरत बहुत ना के बराबर होगी। 2-3 जगह हैं जहाँ पर आपको कैश चाहिए होगा, उनमें से एक है T-मनी कार्ड को रिचार्ज कराने के लिए। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो या बसेस यूज़ करनी है तो वहाँ पे आपको T-मनी कार्ड चाहिए होगा। T-मनी कार्ड को आप ख़रीद तो क्रेडिट कार्ड से सकते हैं, लेकिन उसको रिचार्ज आपको कैश से कराना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा कुछ लोकल मार्केट्स में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे कुछ खाने पीने की आइटम ख़रीदते हैं या फिर कुछ कपड़े ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ वेंडर्स हैं जिनके पास अभी भी कार्ड मशीन नहीं है, तो वहाँ पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इन कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आपको कहीं पे भी कैश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जहाँ भी जाएँ आराम से अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जब भी आप ATM से कैश विड्रॉ करेंगे, चाहे आप कितना भी कैश विड्रॉ करें, हर ट्रांजैक्शन पे एक चार्ज है और वो है 3,500 कोरियन वॉन। अब चलते हैं बैंक के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ATM मशीन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम सामने पहुँच गए हैं KB बैंक। अब चलते हैं एक ATM मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये है यहाँ की ATM मशीन्स। इन ATM में आपको दो स्क्रीन दिखाई देंगी, एक स्क्रीन नीचे है और एक स्क्रीन ऊपर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको इन ATM को किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले ये जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन हमारे किसी काम की नहीं है, इस पर ज़्यादातर मार्केटिंग चल रही होती है। सो दिस इज़ नॉट द स्क्रीन दैट यू नीड टू लुक एट। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ATM है, 2 तरह के ATM होते हैं यहाँ पर। एक होता है ग्लोबल ATM और एक होता है डोमेस्टिक ATM। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप जिस भी ATM से विड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो ग्लोबल ATM है या नहीं। सबसे पहले आपको जो क्लिक करना है वो इस ग्रीन बटन पे जहाँ पे लिखा है ग्लोबल सर्विस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम भाषा सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, डोमेस्टिक इंग्लिश और फॉरेन इंग्लिश। हम सेलेक्ट करेंगे फॉरेन इंग्लिश। इसके बाद इसमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कौन से कार्ड से विड्रॉ करना चाहते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड को क्लिक करूँगा। इसके बाद ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड को आप अंदर डालें, तो आपने ये जो जगह यहाँ पे कार्ड रिसीप्ट लिखा है जहाँ पे, यहाँ पे आपने कार्ड को अंदर डाल देना है। ये कार्ड गया अंदर, ये कार्ड को अभी रीड कर रहा है। तो कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग अमाउंट्स दिखा रखे हैं, 10,000 वॉन, 30,000 वॉन, 50,000 वॉन। तो आपको जितने भी पैसे यहाँ पे चाहिए उतने आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज़ आपको 50,000 वॉन चाहिए तो आप यहाँ पे 50,000 वॉन डाल सकते हैं। ये पूछेगा आपको 50,000 वॉन के कितने नोट चाहिए। सपोज़ मैं कहता हूँ मुझे 1 नोट चाहिए। इसके बाद ये आपसे पिन मांगेगा, आपको यहाँ पे पिन डालना है। उसके बाद आपके पैसे यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बस इस तरीके से आप यहाँ पे कोरिया का एक ATM यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप साउथ कोरिया में ATM मशीन को यूज़ कर सकते हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी ATM को आप यूज़ करने जा रहे हैं वो ATM ग्लोबल ATM होना चाहिए। अगर वो ATM ग्लोबल ATM नहीं होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगी। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई। मैंने अपना ATM शुरू में कम से कम 4-5 ATM पे यूज़ करा और हर बार मेरी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रही थी। शुरू में 1-2 बार तो मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरा कार्ड बार बार डिक्लाइन क्यों हो रहा है। बट फिर जब मैंने ध्यान से एक मशीन पे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये मशीन ग्लोबल मशीन नहीं है और ये ग्लोबल कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती है। आप अगर टूरिस्ट एरिया से थोड़ा दूर रहते हैं तो ग्लोबल ATM ढूंढने में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप अपने आसपास के एरिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल देखते हैं या कोई बड़ा शॉपिंग मॉल देखते हैं, वहाँ पर बैंक्स के ग्लोबल ATM अवेलेबल ज़रूर होंगे। तो मेरा भी कार्ड जब 3-4 ATM पे डिक्लाइन हो चुका था तो मेरे को एक हॉस्पिटल दिखाई दिया। मैं जब उस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे मुझे इस बैंक जो है KB बैंक, इसका एक ATM दिखाई दिया जिसके ऊपर साफ साफ ग्लोबल लिखा हुआ था। तो वहाँ से जब मैंने विड्रॉ करने की कोशिश करी तो मेरा विड्रॉल स्मूथली हो गया था। सो दैट्स एन एडवाइस, आपका कार्ड हर ATM पे नहीं चलेगा, सिर्फ उसी ATM पे चलेगा जो ग्लोबल कार्ड को एक्सेप्ट करता हो।
आज के इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आप साउथ कोरिया में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ATM मशीन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।